हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को यहाँ लेकर आए हैं, जो पिछले 10 साल के एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन का हम यहाँ कलेक्शन लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई बार पूछे गए हैं, तो इनके आगे आने की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा तथा नोट डाउन भी करते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो की। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के राष्ट्रपतियों में से लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं? यहाँ यह पूछा गया है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो नीलम संजीव रेड्डी है यह लोकसभा के चौथे अध्यक्ष तथा इसके पश्चात भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। आप याद रखिएगा ये फैक्ट। फ्रेंड्स, साथ ही आपको जिन क्वेश्चन के आंसर पता है पहले से, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको लगाइए तथा अपने स्कोर को भी लास्ट में शेयर कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर सही सही पहले से पता थे। फ्रेंड्स, लास्ट में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रखा गया है यहाँ आपके लिए। हर वीडियो में हम आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखते हैं, तो आपको इस चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? तो फ्रेंड्स, जो सरोजनी नायडू थी यह कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 कानपुर अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सरोजनी नायडू हैं, यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यह कानपुर अधिवेशन हुआ था जो 1925 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। तथा याद रखने के लिए यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और भारत कोकिला की उपाधि जो है यह इनको महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो फैक्ट होते हैं यही सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं तथा हमारा 1 नंबर ले जाते हैं। अगर हमें ये फैक्ट पता होते हैं तो हमें वो 1 नंबर मिल जाता है, और वो 1 नंबर कट जाता है अगर हम इन फैक्टों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इन फैक्टों को भी नोट करते जाइएगा। अब हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो जो औरंगजेब थे इनने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, औरंगजेब के मकबरे के बारे में भी पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ बना हुआ है। तो जो औरंगजेब का मकबरा है यह खुलदाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ औरंगजेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है क्वेश्चन में कि जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, गुरु तेग बहादुर की, जो सिखों के 9वें गुरु थे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक उड़ने वाले हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक उड़ने वाले हवाई जहाज में स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं व्याप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज और गतिज दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब एरोप्लेन ग्राउंड से ऊपर उठता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, और जब वह हवा में उड़ता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि जो राज्यसभा के जो बाकी के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, परंतु राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का क्यों होता है? तो इनका जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का इसलिए होता है क्योंकि जो राज्यसभा के हमारे सभापति होते हैं यह हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तथा राज्यसभा के जो बाकी के अन्य सदस्य व उपसभापति होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, राज्यसभा से एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है वह कितने वर्ष है? तो यह जो आयु है यह 30 वर्ष है। 30 वर्ष की आयु में आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत का जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यानी प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है गांधीनगर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की दुखद घटना है यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था यह दुखद घटना, इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लौटा दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग नरसंहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की जो दुखद घटना हुई थी इससे दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। फ्रेंड्स इसी समय जिस व्यक्ति के पास नाइटहुड की उपाधि होती थी उनके नाम के साथ सर लगाया जाता था, जैसे माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम के साथ सर लगाया जाता था, सर रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट वन, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो टशीगंग है यह किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जो टशीगंग मतदान केंद्र है यह है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के भी अगर जिले पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में यह स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट वन है, गुजरात के कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 2017 में गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है यह 6 माह की अवधि के लिए लागू रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 माह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। तो जो असहयोग आंदोलन है यह फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1922 करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी यह गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई थी इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। कब लिया था? फरवरी 1922 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है। तो जो रामेश्वर मंदिर है इसका गलियारा सबसे लंबा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रामेश्वर मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामेश्वर मंदिर है यह कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची झील है इसका नाम है टीटीकाका। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी टीटीकाका झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो टीटीकाका झील है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ILO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आपको जिन जिन क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है तो प्लीज़ आप इन्हें कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर के साथ ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ फ्रेंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा होता है मैंने सबके लिए, तो आपको उसका आंसर भी लगाना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर लगाइएगा और अपना स्कोर भी साथ में शेयर करते जाइए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से पता है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। गांधी भारत के खालिस्तान के विरुद्ध थे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य औद्योगिकीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण का ब्रिटिश पद्धति और औद्योगिकीकरण की अमेरिकी पद्धति। तो जो तीव्र औद्योगिकीकरण है महात्मा गांधी इसके विरुद्ध थे तथा जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं यह इसके पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? तो जो ये मुस्लिम लीग है यह अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? 24 अक्टूबर 1946। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी तथा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तथा इसके पश्चात 24 अक्टूबर 1946 को जो अंतरिम सरकार है इसमें मुस्लिम लीग दोनों शामिल हो गई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की जो मांग है यह 1940 में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी। इसी अधिवेशन में जिन्ना ने 1940 में भारत से पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1978 में, तो इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया था। और इस समय जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यह थे मोरारजी देसाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे संविधान संशोधन भी पूछ लिया जाता है, कौन सा? तो 44वां संविधान संशोधन आप याद रखिएगा। तथा ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है यह नील नदी है तथा इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितनी? 6650 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है यह है लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉज़ेन स्विट्जरलैंड सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अमेरिकी लेखक ने यह लिखा था कि असहयोग भारत और महात्मा गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? यह लिखा था लुईस फिशर द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी लुईस फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की, इनकी सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके अलावा 33 न्यायाधीश होते हैं व एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पहले यह संख्या 30-1 थी, अब यह 33-1 हो गई है। तो अब कितने न्यायाधीश होते हैं वहाँ पे? 34 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 31। 31 से बढ़कर कितनी हो गई है? 34। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट वन, गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं सिकंदर लोदी द्वारा लिखी जाती थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स लोदी वंश के संस्थापक भी कौन थे? सिकंदर लोदी। तथा इन्होंने आगरा शहर की भी स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी आगरा शहर की स्थापना? सिकंदर लोदी के द्वारा। और सिकंदर लोदी के मकबरे के बारे में भी पूछा जाता है कि यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो जो लाला लाजपत राय थे इनकी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मृत्यु हो गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात हुई है लाला लाजपत राय की, तो इनको पंजाब केसरी के उपनाम से पुकारा जाता था। फ्रेंड्स जो लाला लाजपत राय थे इनने कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं यह है अनहैप्पी इंडिया, यंग है इंडिया, तथा इन्होंने एक नारा भी दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। फ्रेंड्स अब इन फैक्ट्स को हमें यहाँ याद करना है। तो यहाँ हम
कुछ अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं कि इन पर पुलिस हमला हुआ था इसलिए ये अनहैप्पी थे। तो मतलब इससे हम याद रख सकते हैं कि अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है यह लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे जब इन पर पुलिस हमला हुआ था तो हम ये याद रख सकते हैं कि इनने ऐसा सोचा होगा कि यहाँ जब अगर हम यंग होते तो हम पिट ना पाते, इसीलिए हम इसे याद रख सकते हैं कि यंग इंडिया जो पुस्तक है यह भी लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, हमें इन बातों को यहाँ माइंड नहीं करना है, लेकिन याद करने के लिए हम यहाँ इनको एज्यूम कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।